जमशेदपुर में बुजुर्गों के आश्रय गृह पर किन्नरों का दावा, प्रशासन से अलॉटमेंट का हवाला एक ओर। जहां जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर छायानगर स्थित बुजुर्गों के आश्रय गृह में बुधवार को एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। आश्रय गृह पर किन्नर समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया और वहां रह रहे बुजुर्गों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। किन्नर समुदाय की नेता साध्वी अमरजीत सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन ने इस स्थल को उन्हें आधिकारिक रूप से अलॉट किया है और उनके पास इससे संबंधित दस्तावेज भी मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में किन्नरों के लिए कोई स्थायी आश्रय नहीं है, जबकि बुजुर्गों के लिए शहर में कई अन्य सेंटर मौजूद हैं। हमने पहले कचरा उठाने और पार्किंग संचालन जैसे कार्य मांगे ताकि सम्मानजनक जीवन जी सकें, लेकिन प्रशासन ने हमें नज़रअंदाज किया। मजबूरी में हमें भीख मांगनी पड़ती है और कई बार शोषण तथा दुष्कर्म का भी शिकार होना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमें भी जीने की जगह मिले। साध्वी अमरजीत सिंह किन्नर समुदाय फिलहाल 14 बुजुर्ग इस आश्रय गृह में रह रहे थे, जिनके भविष्य को लेकर अब असमंजस की स्थिति बन गई है। आश्रय गृह की केयर टेकर मोनिका ने बताया कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है। यहाँ 14 बुजुर्ग रह रहे हैं। हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि जल्द ही समाधान निकाले ताकि किसी को दरबदर न होना पड़े। मोनिका, केयर टेकर, यह मामला अब प्रशासन के हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। सवाल यह उठता है कि जब तक प्रशासनिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक इन बुजुर्गों और किन्नरों का क्या होगा। कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे? कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं? 1 साल करीब। 1 साल से रह रहे हैं। क्या हुआ बताइए तो। आज जो लोग आ गए हैं क्या बोल रहे हैं लोग? पता नहीं, हमको नहीं मालूम। आप लोग को नहीं मालूम? मेरा नाम मोनिका कुइला है। क्या बताएं? मोनिका कुइला। बताइए यहाँ पर कौन लोग रहते थे? यहाँ निराश्रित लोग रहते हैं जिनका आश्रय नहीं है। अच्छा बुजुर्ग भी है, कुछ बुजुर्ग है, कुछ मतलब अधेड़ उम्र के हैं। अच्छा, तो उनका कोई आश्रय नहीं है। रेस्क्यू करके इनको फुटपाथ से लाया गया है। कुल कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी 14 आदमी है। आज फिर एक क्या हुआ है जो कि ट्रांसजेंडर में घुस गया है, क्या है? समाज आके बोल रहे हैं कि ये हम लोग को मतलब दिया गया है बोल के, लेकिन अच्छा। हमने आज तक इसे सुना नहीं है। ये पहली बार हम सुन रहे हैं। तो लोग क्या हम 2 साल से काम कर रहे हैं। जबरदस्ती आ गया है लोग? हाँ। क्या बोल रहा है कि हम लोग रहेंगे यहाँ क्या पे? बोल रहे हैं कि उपनगर आयुक्त का मतलब लेटर लेके दिखा रहे हैं, जबकि वो कैंसिल कर दिया गया है वो लेटर। दूसरा लेटर जो जारी किया गया है वो तो दिखाई नहीं रहे हैं। तभी अपने अधिकारियों को बता दिया? हमने बताया है जेएलसी ऑफिस में। अब क्या कहते हैं अब वो उनके ऊपर है। पहले तो सभी को नमस्कार और झारखंडी जोहार। मैं साध्वी अमरजीत सखी महामंडेश्वर। आप देखेंगे मेरे हाथ में ये पत्र है जो प्रत्रांग संख्या है 1407 और ये जेनेसी का पत्र है, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि ये जो आश्रय गृह है, ये आश्रय गृह किन्नर समुदाय के व्यक्तियों को दिया जा रहा है। जिसमें पहले उन्होंने हमें दिया था जेमको में और एक दिया था बर्मा में। वो भी इसमें मेंशन है कि मैं साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जेमको जो आश्रय गृह था वो एक बस्ती के बीच में था। तो बस्ती के बीच में जब हम वहाँ गए तो वहाँ की महिलाओं ने हमारा विरोध किया। तो जेनेसी के लोगों का बोलना ये था कि विरोध में आप घुस जाइए। तो मैंने एक ही बात है, अगर विरोध करना था हम आपका विरोध करेंगे, बस्ती वालों का विरोध क्यों हम करेंगे? हम आपके शहर में घुस जाएंगे। तो हमने वो नहीं दिया। फिर बर्मा वाला दिया तो वहाँ क्या था कि सामने शराब की दुकान थी, तो हमने उसको भी मना कर दिया, क्योंकि हमारे बच्चे अगर वहाँ रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। उसके बाद 2022 में ये शेल्टर हमें मिला था, जिसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, टूटा फूटा था। हमारे पास और भी पत्र है, तो जिसको हमने जिसको को लेटर दिया कि हमें ऐसा शेल्टर मिला है, आप इसको बना के दीजिए। तो जिसको ने इसको बनवाया, बहुत अच्छे से बनाया, बहुत हालत इसकी ख़राब थी। जिसको ने इसको बनाने में करीब 1 साल का समय लगा दिया।
जब जिसको ने इसको बना दिया चाबी, इसके बाद चाबी मुझे मिली क्योंकि जिसको हमेशा गार्ड यहाँ रखता था। चाबी मिलने के ठीक 2 से 3 घंटे बाद जेनेसी का कॉल आता है कि अमरजीत जी चाबी दे दीजिए, हम लोग आपको ओपनिंग करके शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। आज तक ओपनिंग हो रही है और आज तक शेल्टर हमें मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे शेल्टर चल रहा है, संचालित है, जबकि सब कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए यहाँ पे बनाया गया, किया गया, सारे बेड वगैरह उनके लिए आके, लेकिन ये दे दिया गया पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए जमशेदपुर में टोटल 10 शेल्टर हैं, वहाँ चले जाए ना, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए तो पूरे झारखंड में एक भी नहीं है। तो फिर हमारे लोग को ज़्यादा नीड है ना, क्योंकि हमारे लोगों के साथ बलात्कार होता है, पुरुषों के साथ बलात्कार नहीं हो सकता। आप देखिए बिमना में 50 बेड का है, मानगो बस स्टैंड में 50 बेड का, वहाँ रह सकते हैं। आपका दाईघुट्टू में है, कदमा में है, बर्मा माइस में है, उसके बाद बहुत जगह पे है, वहाँ भी लोग चले जाने, यहाँ पे ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए है। ट्रांसजेंडर महिला यहाँ पे है क्योंकि वो ज़्यादा असुरक्षित है समाज में। तो आज आप लोग क्या किए? आज हम लोग यहाँ पे आ गए क्योंकि हमने आज से नहीं, हमने एक बहुत बार लेटर दिया कृष्ण कुमार सर को, जेनेसी के अंदर अधिकारियों को, डीसी सर को लेटर दे कि सर ऐसी समस्या है। फ़ोन पे बात होती थी, बस बात वहीं पे टल जाती थी, उसके बाद अंदर क्या बात हुई हमें कुछ नहीं पता। तो आज हम यहाँ पे रहने आए हैं, आज से हम यहीं रहेंगे ताकि हमारे बच्चों का बलात्कार ना हो, हमारे बच्चों के साथ रेप जैसे केसेस ना हो, उनके साथ हरासमेंट का केस ना हो, ताकि वो यहाँ रह। लेकिन जो यहाँ पहले सर आ रहे हैं, अभी कितने लोग रह रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा कि पुरुषों के लिए 10 शेल्टर हैं, वहाँ चले जाए। मानगो का शेल्टर देखिए खाली होगा। तो अभी यहाँ पर कोई है? अभी यहाँ पर कोई रह रहा है कि नहीं? हमने वार्निंग दिया कि आज नहीं, कल आप कल से रह लेंगे। आप एक दिन का हमने समय दिया कि कल आप चले जाओ, हम कल से यहाँ पे आ जाएंगे। और अभी तो कम है, कल और संख्या में नीचे बिछा के हम लोग रह लेंगे, लेकिन हम लोग शेल्टर में नहीं रहेंगे। अभी से यहीं पर रहेंगे आप लोग? क्योंकि लेटर में साफ साफ मेंशन है। आप देखिए ये पत्र है, अब पत्र 1-2 दिन में वो निकाल दो, उसकी तो गारंटी नहीं है ना। जेनेसी आप भाई अधिकारी पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, कुछ भी कर सकते। इवन सिर्फ आश्रय गृह नहीं, हमने इनसे डोर टू डोर कचरा उठाने का काम मांगा, वो भी नहीं दिया। हमने बोला कि हमारे लोग सिग्नल में मांगते हैं, ट्रेन में मांगते हैं, आप हमें पार्किंग का काम दे दीजिए, इज्जत की रोटी खाएंगे, वो भी हमें नहीं दिया। क्योंकि सारा पैसों का खेल है भाई, यहाँ पे पैसा फेंको तमाशा देखो। अगर हम भी पैसा फेंक रहे होते तो सारे काम हमारे पास होते, लेकिन आज देखिए कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं।